So, Shivani, how are you? Good? चलो, कहाँ से हो शिवानी आप पहले मुझे ये बताओ. From Chidrwala. चिद्रवाला? Originally from देहरादून या? No sir, originally I'm from Uttarkashi. परमार मुझे वहीं मिलते हैं मैक्सिमम. Yes. And that too, अगर एक्चुअली बताऊँ तो ये चिन्याली सौड़ वाली साइड. No sir, proper Uttarkashi. Proper Uttarkashi? Market, main market, yes sir. Very well. So how long have you been here in Dehradun? Sir, 3 years. 3 years? 3 or 4 years. For education? No sir. अच्छा अभी इधर ही settled. Yes sir. All right. चलिए शिवानी, please tell me something about yourself. Sir, my name is Shivani Parmar. और मुझे मैं सीधे अपने फ्यूचर को लेकर अपने एम को लेकर आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी. एम? यस सर, एम मेरा प्रोफेसर है जैसे कि मैंने आपको बताया था. और जो मेरा ये एम है इसमें जैसे आपने भी कहा कि जो सैलरी है मेरे लिए भी ये सेकेंडरी थिंग है सीरियसली. क्योंकि जो टीचिंग है मेरे लिए एक क्रेज़ है मेरे में. इसके अंदर एक टीचिंग मेरे लिए एक पागलपन है. क्योंकि जैसे मैं किसी और को भी अगर टीचिंग करते हुए देखती हूँ तो मुझे मतलब मैं खुद को वहाँ पे फील करती हूँ पहले से ही. जब से मुझे टीचिंग का मतलब पैशनेट हुई मैं इसको लेकर टीचिंग को लेकर, तो मुझे टीचिंग बहुत ज़्यादा पसंद है. सो यू सेड आपका एम है टीचिंग, है ना? सो ऐसे ही एम एंड गोल, व्हाट डू यू थिंक, सेम चीज़ है या दोनों में डिफरेंस होता है कुछ? एम एंड गोल? हाँ. नो सर, ये सर डिफरेंस होता है. सो क्या डिफरेंस होता है? सर एम हमारा एक ही रहता है, गोल हमारे चेंजेस होते हैं. Okay. जैसे एम मेरा टीचिंग है, Okay. गोल So, गोल मेरे बनते रहेंगे. लेट्स से अभी टीचिंग में आप चले गए, आपका सिलेक्शन हो गया और आप प्रोफेसर बन गए, Yes, sir. तो क्या लाइफ का एम कंप्लीट हो गया? नो सर. देन डोंट यू थिंक एम बहुत छोटा बन गया? बिकॉज बीइंग अ टीचर और यू नो वांट टू गेट सेलेक्ट एज अ प्रोफेसर और यू वांट टू बी अ प्रोफेसर, दैट इज जस्ट अ गोल. एम इज समथिंग जो काम हम शुरू करते हैं ना, जो गोल पूरा होता है उसके बाद शुरू होता है अब जीवन का लक्ष्य. गोल तो छोटा सा टारगेट है. गेटिंग अ जॉब इज जस्ट अ टारगेट. गोल चेंज यस. तो गेटिंग अ जॉब, बीइंग अ टीचर, आप बोला लेक्चरर बन गए, तो वो एम है या गोल है? वो मेरा गोल है. हाँ, बिकॉज एम तो उसके बाद शुरू होगा अब टीचर बनने के बाद क्या करना है जीवन में, है ना? सिर्फ सैलरी लेनी है या कुछ चेंज लाना है ना, दैट इज योर एम. तो एम तो अभी पता ही नहीं होता. टू बी वेरी फ्रैंक, वी ऑल नो अबाउट गोल. हमें गोल पता होता है, एम पता ही नहीं होता. एम इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एम्बिशन इन माइंड, AIM, है ना? माइंड में क्या है? अभी तो सिर्फ एक टारगेट है. वो टारगेट पूरा करने के बाद नाउ व्हाट वी डू, दैट बिकम्स आवर एम, है ना? टीचर बनने के बाद क्या करना है? बिकॉज आई हैव सीन टीचर जो सैलरी लेते हैं और सिर्फ सैलरी लेते हैं, फिर अगली सैलरी का वेट करते हैं, है ना? एंड आई हैव सीन टीचर जिनको सैलरी इज लाइक अ सेकेंडरी थिंग, दे वर्क एंड दे लव देयर वर्क. यस, सो दैट इज एम. सो शिवानी, ऑलराइट, so tell me what strengths do you have that you think will help you in being a good teacher? So confident. Confidence. Yes sir. Okay. More confident. Yes sir. Confidence अच्छा है? Yes sir. Good. What else? So confident, knowledge and practical knowledge. Practical knowledge such as? Yes sir. किस चीज़ की? सर प्रैक्टिकल नॉलेज में बाय द मैं किसी क्लासरूम में हूँ तो जो बच्चे मेरे पास वहाँ पर होंगे तो मैं उनको मतलब प्रैक्टिकली देखूंगी, प्रैक्टिकली मैं उनको पढ़ाऊंगी. ऐसा मतलब किताबी ज्ञान मैं उनको नहीं देना चाहूँ. वैसे भी मैं सोशियोलॉजी में, तो वैसे भी उनको किताबी ज्ञान नहीं देना चाहूँगी कि माइल रखाइम की कुछ थ्योरीज बता दी और बस वही अप्लाई कर दूँ हर जगह. थ्योरीज चेंज ना? हाँ बिल्कुल सर. एवरी 10 years एंड नाउ इनफैक्ट अब के जनरेशन के साथ तो आप मान लो हर 5 साल में कुछ चेंज आ रहा है. 5 साल पहले कितने लोग जानते थे जूम, है ना? और अब जूम ही जूम है. और जूम के बाद गूगल मीट हो गया, फिर टीम हो गया, जियो मीट हो गया. सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना? सो वी नीड टू बी अप टू डेट हर चीज़ में. बहुत ज़रूरी है ना? ऑलराइट. सो शिवानी, एज आई कैन सी योर रेज्यूमे, यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन्ड हैं. एम्पैथेटिक टीचिंग. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एम्पैथी? एम्पैथेटिक आपने लिखा है इसमें. सॉरी. एंड स्किल्स में लिखा है. आई एम वेरी सरप्राइज. इज इट अ स्किल? यस सर. एम्पैथी. यस सर. क्या होता है ये? मतलब मैं खुद को दूसरे स्टूडेंट्स से रिलेट करूँगी. एम्पैथी किसे बोलते हैं? सिंपल वर्ड की बात करते हैं. ये सब मतलब रिलेट करना है, खुद को दूसरे से रिलेट करना है. एम्पैथी दूसरे की पोजीशन, जो स्टूडेंट होगा, बाय द वे मेरे सामने कोई स्टूडेंट है तो उसकी जो प्रॉब्लम होगी मैं खुद को
वहाँ पे रिलेट करूँगी, वो चीज़ उसकी जगह रख उसकी जो problem उसकी है तभी जगह रख के खुद को देखेंगे। रिलेट तो सिंपैथी में भी होता है, अरे मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, कोई नहीं समझता है ना, दैट इज रिलेट करना है, यानी कि अपने को अपने keep पे फील करना कि ये yourself- चीज़ अगर मेरे पे होती तो मेरा क्या yes, होता, so ये that मतलब simply means to keep yourself in somebody else's shoe, Yes. किसी के जूतों में खुद को रख के देखना, मतलब रिलेट खुद को है ना। मतलब इन द सेंस यही है बोलने का मतलब कि मैं दूसरे को समझूंगी, खुद पे अप्लाई करूंगी वो चीज़, अगर कोई किसी स्टूडेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो। ओके, एंड अपने स्किल्स में एक चीज़ और लिखी है, दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग? कोई भी अगर मेरे सामने सडनली कोई भी प्रॉब्लम आ गई है हाँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ब्रेन यूज़ करने की कोशिश करूंगी, सेंसेस यूज़ करूंगी कि मैं ज़्यादा जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। हाँ ओके, उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलेंगे, उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलेंगे। ऑलराइट, ओके। 2 times UGC नेट क्वालिफाइड जून 23। मैं आपका यहाँ पे अचीवमेंट देख रहा हूँ, रिकॉग्नाइज्ड एज ऑल राउंडर इन द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कोर्स एंड आल्सो फॉर द बेस्ट प्रेजेंटेशन, रनर अप। ऑलराइट, अभी जो चीज़ है ना, अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स, नाउ दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्ट में आपने कुछ चीज़ें मेंशन लिखी है, सर्फिंग थ्रू इंटरनेट, यस, लाइक कुछ भी सुना जैसे? कुछ भी स्क्रॉल कर कुछ भी, मतलब वो भी आती है रील्स, कच्चा बादाम। नो सर, इट्स नॉट माय टाइप। हाँ, ऐसा then- कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड, कौन सी एक्सरसाइज मुझे कैसे करनी चाहिए, ये मैं देखती हूँ रील्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू देखती हूँ। और यूट्यूब में क्या क्या रेगुलरली देखते हो? रेगुलर, हाँ, सर रेगुलर कर रही हूँ, रेगुलरली। रेगुलरली देखते हो ये सब चीज़ें? सर जब भी मैं फ़ोन पकड़ूँ, फ्री हूँ, अगर मैं अपनी पढ़ाई से लगूँ, तो मेरे उसमें फीड्स में वही आता है, मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं, फाइन। सो It's आप very मुझे good. बताओ शिवानी, एक जनरल क्वेश्चन है, आपके रिज्यूमे को देख के मेरे माइंड में आ रहा है, यस सर। इंटरेस्ट एंड हॉबीज, क्या लगता है आपको दोनों सेम चीज़ें होती हैं या दोनों में डिफरेंस होता है? सर मैं सीरियसली आपको बताऊं कि हॉबीज़ भी मैं कुछ नहीं गिनूंगी अपने, मतलब मुझे कुछ ऐसी हॉबी नहीं है, मतलब जैसे नहीं, डांस। क्या दोनों लगता है? नहीं, ये चीज़ मेरे दैट इज अंदर अ से- कैजुअल हॉबी। हाँ वो नहीं, मैंने बोला इंटरेस्ट और हॉबी, क्या दोनों सेम चीज़ें होती हैं या दोनों में डिफरेंस होता है? डिफरेंस इंटरेस्ट तो ऐसा, हॉबीज शायद हम मतलब वैसे तो मेरी कोई बिकॉज आपके जो इंटरेस्ट मुझे दिख रहे हैं, इंटरेस्ट का मैं More of a जिसमें hobby? मुझे इंटरेस्ट तो वैसे जिसमें मुझे अच्छा लग रहा है करने में, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है करने में। इंटरेस्ट और स्किल्स सेम होती हैं? इंटरेस्ट स्किल्स नो सर। तो आपने इंटरेस्ट में लिखा है लीडरशिप, अच्छा, इज इट अ इंटरेस्ट और इज इट अ स्किल? स्किल, देन स्किल। ओके, फाइन। ये जो वन डिव लिखा है ना, वन डिव ऐसे नहीं लिखते, ठीक है? इसको फर्स्ट डिवीजन जो आपने लिखी हुई है स्कूल में, ये थोड़ा गलत तरीके से लिख दिया है। चलो मैं बताऊँ, रेज्यूमे में कुछ करेक्शंस हैं, काफ़ी सारे करेक्शंस हैं, आई टेल यू। ये सर बिल्कुल सर। ओके, कि मैं उसी दिन लगा जब मैम ने बताया था, तो मैंने कोशिश करी थी। so Shivani, tell me, if I have to select you for the post of a teacher, why should I select you? Why should I hire you? सब मैंने बताया एम्पैथेटिक, और मेरा मतलब जो चीज़ मुझे पसंद है, obvious सी बात है, मैं उसको बहुत अच्छे से करूँगी। Okay. उसमें मैं अपने फायदा नहीं देखूँ। what if I reject you? रिजेक्ट, हाँ, let's say. रिजेक्ट का सवाल नहीं आना चाहिए। मैंने कर दिया, let's say. What if I don't select you in this interview? Then what? रिजेक्ट रिजेक्ट का तो सर वैसे सवाल में अगर अच्छा। आता है तो मे बी Let's say मैंने कर दिया इस Reject इंटरव्यू कर में। दिया। चलो आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या लगता है किस वजह से आप रिजेक्ट होंगी? रिजेक्ट हो सकती हूँ सर, किस वजह से? शायद मेरे बात करने के तरीके से, एक्सप्रेशन, ओके, और मेरा नॉलेज शायद किसी इसमें अगर कम हो तो। नॉलेज छोड़ देते हैं, नॉलेज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ओके, ऑब्जेक्टिव आपने यहाँ पे लिखा हुआ है अपना, डू यू रिमेंबर क्या लिखा हुआ है? एम्स, ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है आपने? ये सर कि जिस भी फील्ड में मैं काम करूँगी बहुत अच्छे से ही करूँगी, और अपनी जो स्किल्स है, अपनी जो पर्सनैलिटी है, उसको डेवलप करूँगी, नहीं, यहाँ पे तो कुछ और भी लिखा हुआ है। इन्हांस करूँगी, और उनका And? जो जहाँ जिस चीज़ मतलब जिस इंस्टीट्यूट में अगर मैं काम करती हूँ वहाँ पे एकदम बिल्कुल अच्छे से काम करूँगी, उनके लिए भी अच्छे से काम करूँगी। Really? ऑर्गेनाइजेशन में ओके, शिवानी, कोई वीकनेस है आपके अंदर? वीकनेस, कोई वीकनेस है? जैसे क्या? सडनली एंगर,
ओके, क्लास में आ गया तो बच्चों को सुबह नो सुबह सर, बच्चों में कोई भी एंगर नहीं, बच्चों में से, क्योंकि बच्चों के साथ तो अलग ही लगाओ। अगर मुझे पढ़ाने का Anger is anger? नो सर, ये एक्सेप्शन केस है कि किसी किसी लोगों के साथ में क्लोज। स्कूल के टीचर्स याद करो, Only स्कूल से close. कई बार टीचर्स घर का गुस्सा लेकर स्कूल आ जाते हैं, आते थे कई बार स्कूल में सुबह सुबह आए टीचर 8 बजे ही मूड खराब है, घर से लड़के आए हैं और फिर वो गुस्सा कहाँ निकलता है। मैं वैसे टीचर नहीं बनूंगी श्योर। ऑलराइट, चलो शिवानी, थैंक यू। इसमें हाय सर। मैं ये जो पॉइंट है ना ये सबको बताने वाला हूँ, इसलिए मैं यहीं पे रुक गया। एवरीवन, आप सबके लिए यहीं पे रुक जाऊँ, बिकॉज आई थिंक मुझे कुछ इंपॉर्टेंट है जो बताना बहुत ज़रूरी है